नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर बेहद खास है। पीएम आवास योजना का ऐलान होने वाला है। बिहार, यूपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों का बजट बस कुछ ही दिनों में आएगा। यूपी बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान होने वाला है। राशन में बड़ा बदलाव होने वाला है। यूपी में महंगी हो जाएगी शराब। आइए जानते हैं आयुष्मान योजना समेत कई बड़े ऐलान जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो बजट 2025 से पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी सौगात मिल गई है। यूपी के 20 लाख लोगों को मिलेगा मकान। अभी जल्द ही केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया था। इसके बाद यूपी के 20 लाख लोगों को अब अपना मकान मिलेगा। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश में छोटे मकान पाने का सपना संजोए बैठे लोगों को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में 350 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर यूपी के लोगों को भी अब अपना खुद का घर मिलेगा। राज्य सरकार आगामी 5 सालों में 15 से 20 लाख लोगों को इस योजना के तहत मकान देने की तैयारी कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 1 में अब तक 17 लाख से ज्यादा लोगों को अपना मकान मिला था। तो दोस्तों, इस बार अपना मकान तो उन लोगों को मिलेगा जो वृद्धा है, दिव्यांग है, गरीब है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपए और विधवा महिलाओं को 20,000 रुपए ज्यादा देने की बात आई है। इनको 12 महीने में बनाने वालों को 10,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप भी दिया जाएगा। कई ऐलान हुए हैं। तो आवास योजना में अब जो हर महीने 15,000 रुपए कमाते हैं, जिनके घर में 2 व्हीलर गाड़ी है, उन लोगों को भी लाभ मिलेगा। नए अपडेट नया क्राइटेरिया बनाया गया है। तो बजट 2025 में बिहार, यूपी, राजस्थान सहित 7 राज्यों का बजट कुछ ही दिनों में आने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना आम बजट पेश कर चुकी हैं। इसी महीने देश के 7 राज्यों का और भी बजट आएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो इनका बजट इसी महीने दूसरे सप्ताह यानी 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में आएगा। करीब 8 लाख करोड़ का बजट होगा, ऐसा अनुमान है। बताया जा रहा है कि जो वृद्धा, दिव्यांग पेंशन वगैरह है, हर महीने 1,000 मिलती है, उसे 1,500 रुपए इसी बजट में मंजूरी मिल जाएगी। वहीं पर छात्रों को फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन की योजना के लिए भी बजट प्रस्तुत होगा। अभी हाल ही में सरकार ने इसके लिए कहा था कि 40 लाख लोगों को फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन मिलेगा। होली आने वाली है तो फरवरी से आवेदन भी हो जाएगा फ्री गैस सिलेंडर का, तो उसके लिए भी सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। यूपी के बाद अब हरियाणा का बजट भी आएगा। राज्य का बजट फरवरी के दूसरे सप्ताह तक आ सकता है। यूपी, हरियाणा के बाद राजस्थान का बजट 19 फरवरी को पेश होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर हमला बोला है। कहा मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा अखिलेश यादव सत्ता से बाहर होने के बाद मानसिक संतुलन खो चुके हैं और घटिया राजनीति कर रहे हैं। मौर्य ने महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव द्वारा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जाने को लेकर यह बात कही। कहा कि अखिलेश खुद वीआईपी की तरह कुंभ में डुबकी लगाने आए थे। दोस्तों, यूपी में महंगी होने वाली है शराब। योगी कैबिनेट दे सकती है दारू के शौकीनों को बड़ा झटका। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार अगली कैबिनेट बैठक में आबकारी विभाग से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लेने वाली है। ये खबर शराब के शौकीनों के लिए थोड़ी परेशानी ला सकती है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार आबकारी विभाग राजस्व बढ़ाने का ऐलान करने वाली है। इससे शराब महंगी मिलेगी। तो दोस्तों, आयुष्मान कार्ड अब निरस्त होने लगे हैं, क्योंकि राशन कार्ड से ये मामला जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड निरस्त हो रहे हैं और राशन कार्ड से ही आयुष्मान कार्ड बना था। तो अब उन लोगों का राशन कार्ड के साथ आयुष्मान कार्ड भी निरस्त हो रहा है, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई। जी लोगों का राशन कार्ड रद्द हो रहा है। आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने सत्यापन शुरू किया, ई-केवाईसी कराना शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल पर। खाद्य विभाग अब आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए व्यवस्था बड़ा बदलाव की है। खाद्य विभाग ने सत्यापन अभियान चलाया तो कई पात्रों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर करना चालू कर दिया, जिसके बाद ये पता चला कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड का भी लाभ लिया था। तो अब आयुष्मान कार्ड भी रद्द हो रहा है। करोड़ों मोबाइल यूजर की टेंशन खत्म हो गई। 12 घंटे तक फ्री डेटा और फ्री कॉलिंग के साथ बहुत कुछ दे रही है कंपनी। महंगे रिचार्ज प्लान से परेशान है तो अब आपकी टेंशन खत्म हो गई। देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वीआई ने करोड़ों मोबाइल यूजर को बड़ी राहत दी है। वीआई ने 84 दिन वाला प्लान ग्राहकों को 12 घंटे तक फ्री डेटा ऑफर कर रही है। वीआई के सस्ते प्लान से मौज हो गई है। वीआई की इस लिस्ट में ऐसा सस्ता रिचार्ज प्लान आया है जो 84 दिन की वैलिडिटी देता है। 3 महीने तक रिचार्ज के झंझट खत्म हो जाएंगे। मोबाइल यूजर की टेंशन खत्म हो जाएगी। इसमें कई तरह के ऑफर भी दिए गए हैं। 994 रुपए खर्च करना पड़ेगा। 3 महीने फुर्सत हो जाएगी। अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और डेटा भी मिलेगा। इसके अलावा 100 दिन का फ्री एसएमएस भी मिलेगा। अधिक डेटा यूज करने वालों की मौज मस्ती हो गई है। 2 GB हाई स्पीड डेटा रोज मिलेगा और फ्री OTT का ऑफर भी इसमें मिल रहा है। 84 दिनों तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार का लाभ आप ले पाएंगे।
शेयर मार्केट में इस हफ्ते तेजी का अनुमान है। बजट का असर, आरबीआई पॉलिसी और कंपनियों के तिमाही नतीजे तय करेंगे बाजार की चाल। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान बताया गया है। बजट के दिन यानी शनिवार 1 फरवरी को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में शेयर बाजार फ्लैट हुआ था, क्योंकि निवेशकों को वित्त मंत्री से कोई खास उम्मीद नहीं मिली। कल के कारोबार में सेंसेक्स 5 अंक की तेजी देखने को मिला। दोस्तों, महाकुंभ को लेकर बड़ा अपडेट। 3 दिन मेले में पैदल चलना पड़ेगा। जगह जगह बैरिकेड लगाया गया है। संगम पहुंचने के लिए 8 से 12 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। जी हां, अगर आप सोच रहे हैं कि गाड़ी लेकर सीधे घाट तक पहुंच जाएंगे तो ये सब भूल जाइए। महाकुंभ में 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान हुआ है। एक बार फिर से भीड़ बढ़ने लगी तो भगदड़ के बाद प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस क्राउड मैनेजमेंट पर है। पूरा मेला क्षेत्र में 2 से 4 फरवरी तक वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। वीवीआईपी वाहनों के पास रद्द कर दिए गए हैं। सभी 9 रेलवे स्टेशनों पर 1 वे व्यवस्था लागू की गई है। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर ही पार्किंग करने होंगे और पैदल चलना होगा। अगर आप भी महाकुंभ आने का प्लान कर रहे हैं तो तमाम नई व्यवस्थाओं को जान लीजिए। प्रयागराज शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था क्या है, अलग अलग रूट की ट्रेन कहां कहां पहुंच रही है। 4 फरवरी तक मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन होगा। आप डिटेल देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन से पैदल ही आना होगा संगम तक। आप प्रयागराज जंक्शन से आते हैं तो 12 किलोमीटर लगेगा। संगम प्रयाग से आते हैं तो 6 किलोमीटर लगेगा। बाकी आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। रूट वाइज यहां पर ट्रेनें रुकेंगी, आप इसकी भी डिटेल देख सकते हैं। तो यूपी में 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। 20 शहरों में घना कोहरा है। सबसे ठंडा अयोध्या। प्रयागराज में पारा 30 डिग्री के ऊपर गया। मार्च जैसी गर्मी फरवरी में है। यूपी में आज से फिर मौसम बदल गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 20 शहरों में घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी 50 मीटर है, लेकिन 30 से 7 फरवरी तक बारिश का दौर चलेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। लेकिन आपको बता दें, इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है, यानी अब कोहरा ना के बराबर है। वहीं पर कई जगहों पे बारिश हो सकती है। गेहूं की फसल के बचाव के लिए भी उपाय बताए गए हैं। बंगाल में पति की किडनी 10 लाख रुपए में बेच दी। फिर महिला पूरे पैसे लेकर प्रेमी के साथ भाग गई। फेसबुक पर मिला था शख्स। जी हां, मामला थोड़ा सा दिल दहलाने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति की किडनी 10 लाख रुपए में बेच दी। इसके बाद वह पूरे पैसे लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पुलिस ने बताया कि महिला ने बेटी की पढ़ाई के लिए पति से पैसे जुटाने को कहा था और 10 लाख रुपए में किडनी बेचने पर मजबूर भी किया था। अब पति अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, जो 12 वर्ष की थी, उसके लिए अपना किडनी बेच देता है। 10 लाख रुपए अलमारी में रखता है। पत्नी अपने पति को कहती है कि आराम करो, घर से बाहर न निकलो, और उसके बाद एक दिन वह खुद अलमारी से पैसे लेकर और कुछ सामान लेकर भाग निकलती है। ममता कुलकर्णी ने भस्म श्रृंगार किया। बोली, धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी उम्र है उससे ज्यादा मेरी तपस्या है। बाबा रामदेव के लिए कहा कि महाकाल से वो डरे। ममता कुलकर्णी भस्म श्रृंगार की हैं। अभी इससे पहले खबर आई थी कि महामंडलेश्वर पद से उनको हटा दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से किन्नर अखाड़ा पहुंची हैं। चाइनीज मांझे ने रोकी लखनऊ मेट्रो की रफ्तार। बीच लाइन पर 15 मिनट तक फंसे रहे यात्री। 8 स्टेशनों पर लोग रहे परेशान। विजुअल आप भी देखिए, ये मांझा कितना परेशान करता है। रविवार को चाइनीज मांझे की वजह से मेट्रो ट्रेन बीच लाइन पर रुक गई। 4 बजे हुसैनगंज की तरफ से जा रही मेट्रो अचानक चारबाग स्टेशन पर रुक गई। कारण था चाइनीज मांझा। ट्रंप के नए टैरिफ में भारत को राहत मिल गई है। भारत का नाम उसमें नहीं है। चीन, मैक्सिको, कनाडा पर लगाया गया है टैरिफ। इनसे अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा, मैक्सिको पर 25% और चीन पर एक्स्ट्रा 10% का टैरिफ किया है। हालांकि उन्होंने इस दौरान भारत का नाम नहीं लिया। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। देखिए, बात करें सबसे पहले आरबीआई के रेपो रेट का, तो दोस्तों 0.25% तक की कटौती हो सकती है। बड़ी खुशखबरी है, 7 फरवरी को होगा ऐलान। टैक्स के बाद अब ईएमआई घटने की उम्मीद है। जी हां, वित्त वर्ष 2025-26 का बजट आ चुका है। अब नजर है रिजर्व बैंक पर। 5 से 7 फरवरी के बीच इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक होगी। चूंकि बजट का फोकस देश में खपत बढ़ाने का रहा है, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि रिजर्व बैंक भी ब्याज दरें घटाकर इस मामले में सरकार की मदद करेगा। देश में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने के लिए खपत बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है। अभी आपको पता ही है कि सरकार ने बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना 12 लाख रुपए कमाने वाले आय को टैक्स फ्री किया है, तो वैसे में इस पर भी बड़ा लाभ मिल सकता है। वहीं पर बड़ी खुशखबरी ये भी आ गई कि सोने में बढ़त हुई तो चांदी में गिरावट आ गई। अगर आप चांदी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो बड़ी खुशखबरी है, सीधे 1058 रुपए सस्ता हुआ है चांदी का दाम। 92,475 रुपए प्रति किलो बिक रही है। आपको बता दें, जनवरी में 6,000 रुपए कीमत बढ़ी है। फिलहाल अब सोना इस समय 82,094 रुपए का पहुंचा है। चांदी 1,058 रुपए सस्ती हुई है। IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड महज 8 रुपए बढ़ गया, 82,094 रुपए पहुंच गया। वही चांदी की कीमत में 1,058 रुपए की गिरावट
गिरावट आई है। बाकी आप कैरेट के हिसाब से गोल्ड का रेट देख सकते हैं, तो चाहे तो आप इस समय जाकर खरीद भी सकते हैं। दोस्तों रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया है। जी हां, डॉलर के मुकाबले 67 पैसे गिर गया। रुपये का दाम 87.29 पर पहुंचा है, यानी कि अब $1 की कीमत 87 रुपए 29 पैसे हो गए हैं। विदेशी वस्तुएं इससे महंगी हो जाती है, आम नागरिकों को सामान महंगा मिलने लगता है। सरकार को डॉलर में आयात निर्यात की वजह से घाटा होता है, इस वजह से सामान भी महंगे होते हैं। तो दोस्तों रुपया 3 फरवरी को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 67 पैसे की गिरावट आई है, 87.29 रुपए हुआ है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।